सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। आज से 2 साल पहले 2019 में 9 जुलाई को इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ था। वैसे तो वो 8 को शुरू हुआ था मैच, पर 9 को ख़त्म हुआ ड्यू टू हैवी रेन, और उसके वजह से रिज़र्व डे रखा था अगले दिन का। उस दिन मैच पूरा हुआ, इंडिया को न्यूजीलैंड ने 18 रन से हरा दिया था। तो उस वर्ल्ड कप से थोड़ा हाईलाइटेड रिलेटेड बातें आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और इसमें मैं रीज़न बताने वाला हूँ कि इंडिया क्यों नहीं जीती, क्योंकि इंडिया को टॉप कंटेंडर और वो मान सकते क्या बोलते हैं फेवरेट्स थे वो उस टाइम पे जीतने के लिए। MS धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप था, तो सबको लगा कि इंडिया जीतनी चाहिए, इंडिया जीतेगी, अच्छी टीम भी थी, तो क्यों हारी उस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को हमारे साथ एंड तक रहना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। सो फर्स्ट रीज़न जो था इंडिया के हारने का वो क्लियर था। इंडिया की जब स्क्वाड डिसाइड हुई थी मई एंड में कि कौन सी टीम 15-16 जनों की टीम जाएगी इंग्लैंड, इंडिया वहीं से 20 से 30% डाउन हो चुका था ड्यू टू MK प्रसाद। आप नहीं जानते तो वो कौन है? MK प्रसाद टीम इंडिया के उस टाइम पे सेलेक्टर थे, उनकी कमेटी थी। और उनको मैं रीज़न क्यों दे रहा हूँ इंडिया के हारने का, क्योंकि उनके ईगो की वजह से, उनकी कंट्री की, उनके हिसाब से उनका ईगो पहले आता है कंट्री से। उनकी और अंबेती रायडू, जिनको आप जानते हो बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनकी लड़ाई हुई थी किसी बात पे। तो अंबेती रायडू, जिसको टीम इंडिया 2 साल से नंबर 4 पे खिला रहा था ODI स्क्वाड में, 30 से 35 मैच कंटिन्यूस खेले, वहाँ पर उन्होंने 2 से 3 सेंचुरी और बहुत सारी 8 से 10 इंपॉर्टेंट पारियाँ खेली, ठीक है। उनको उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उनका ईगो था, ठीक है, MK प्रसाद का। उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया अंबेती रायडू को, और अंबेती रायडू भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अचानक से रिटायरमेंट का प्लान कर लिया था। बट उसके बाद शायद वो वापस आ गए, मेरे को ध्यान नहीं है उस बारे में। बट MK प्रसाद ही रीज़न थे जिसकी वजह से इंडिया पहले ही वर्ल्ड कप जाने से पहले 20 से 30% डाउन हो चुका था। और ख़ास बात ये कि मेरे को ये लगी कि भाई टीम के कोच, डायरेक्टर, मैनेजर, कैप्टन, किसी ने भी बात पे मुद्दा नहीं उठाया या सिलेक्टर से बात नहीं की कि भाई हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार वो, कि तुम वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जिसके बिना तुम जा रहे हो। तो कह सकते कि टीम इंडिया को भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई अब राइडो के बिना खेल लेंगे, और वो रिजल्ट मिला जब इंपॉर्टेंट पारी खेलनी थी तब कोई प्लेयर नहीं था इंडिया के पास, और इंडिया वर्ल्ड कप मैच हार गया सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से, ठीक है। दूसरा रीज़न जो था जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप हारी वो थी कि प्लेइंग 11 डिसाइड करना विराट कोहली की, जो हमेशा इसकी प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने उस टाइम पे मैच कंडीशन के हिसाब से नहीं खिलाए मैचेस। जब इंडिया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हारा था फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब लोगों ने मुद्दा उठाया था, जो पुराने एनालिस्ट थे, आर्टिकल राइटर स्पोर्ट्स के, उन सब ने कहा था कि भाई टीम इंडिया के पास स्पिनर्स में कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, दोनों फिंगर स्पिनर या ऑफ स्पिनर है। जडेजा और अश्विन की बात चल रही थी, तो भाई इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट ODI में ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो इनकी जगह भाई रिस्ट स्पिनर और चाइनामैन दोनों अलग अलग उनको खिलाने की सोचा कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल के। बट जब इंडिया ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि इंडिया में कंडीशन उनको स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो भाई वो अच्छे से विकेट्स भी ले रही थी ODI में जो मिडल ओवर्स होते हैं उसमें। बट जब इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया का मैच था ग्रुप स्टेज का 2019 के वर्ल्ड कप में, वहाँ कूट दिया उन दोनों को, ठीक है। लिटरली गेम रीड नहीं कर पाए कैप्टन कि भाई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, स्पिनर को मदद नहीं थी। उन्होंने सारे मैचेस में कुलदीप और युजवेंद्र को खिलाया था हर मैच, बट वहाँ पर वो क्या बोलते हैं अलग ही मूड से आए थे जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो। उन दोनों को कुलदीप यादव ने केवल एक विकेट लिया, 73 या 74 रन देके, और युजवेंद्र चहल को 88 से 90 रन दिए उन्होंने 10 ओवर के अंदर। कह सकते हैं कि उन्होंने 175 रन दे दिए थे उन दोनों ने मिला के। तो खास बात है कि गेम रीड नहीं कर पाया, एटमॉस्फेयर कैसा था, वो धूप खिली थी भाई, स्पिनर की नींद नहीं थी, वो भी 2-2। और भगवान की किस्मत है कि जडेजा सब्स्टिट्यूट फील्डर आए थे, उन्होंने कैच पकड़ लिया था, वरना वो मैच तो भाई बहुत भयंकर जाता, 400 रन के ऑलमोस्ट हो ही जाता। सो ये एक और एरर था। जो फोर्थ रीज़न है उसको मैं दूंगा लैक ऑफ प्लानिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई जो प्लेइंग 11 में एरर थे, उसके अलावा भी जब कह सकते हैं कि इंडिया के पास नंबर 4 का बैट्समैन, उनको पता ही नहीं था भाई किसको खिलाने वाले, तो उन्होंने डिसाइड किया विजय शंकर को खिलाएंगे, जो MK प्रसाद के फेवरेट हैं, और उनको नंबर 4 पे खिलाया एज अ बॉलर, बैट्समैन और फील्डर। उनको कहा कि भाई ये 3D प्लेयर है, उनको खिलाओ भाई। तो जब खिलाया, मेरे को समझ कैसे खिला सकते हो आप ऐसे बैट्समैन को जिसको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, जिसको कुछ कह सकते हैं ना कि भाई
आइडिया नहीं है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप खिला रहे हो, आप खिलाओ, मना नहीं है। और ख़ास बात है उसको खिला भी लिया, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि खिला लो भाई। हार्दिक पांड्या और क्या बोलते हैं विजय शंकर में बिल्कुल कोई डिससिमिलरिटी नहीं है, वो बिल्कुल सिमिलर है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और फार बेटर है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर है, आपको उसको खिलाने की नीड ही नहीं है। और बेंच पे केएल राहुल, शिखर धवन इंजर्ड नहीं हुए तो उससे पहले केएल राहुल बैठे हुए थे बेंच पे, केदार जाधव बैठे हुए थे। केदार जाधव को तो मैं वैसे भी नहीं खिलवाता, तो स्टिल दिनेश कार्तिक बेंच पे बैठे थे, मनीष पांडे बेंच पे बैठे। तो ऐसे प्लेयर्स बेंच पे बैठे, फिर भी आप नंबर 4 पे विजय शंकर को खिला रहे हो, तो आपको कोई सेंस नहीं था उस बात का भी। और वो चीज़ें देखने को मिलती है हमें बड़े टूर्नामेंट में, क्योंकि वहाँ तो ठीक था। उसके अलावा भी 2-3 एरर और थे कि केदार जाधव को टीम इंडिया ओवर दी बैट्समैन खिलाती ये कह के कि भाई वो बंदा हमें 3 से 4 ओवर डालने के बॉलिंग ऑप्शन देता है। ये कोई सेंस नहीं हुआ। अब एक बैट्समैन वो रन नहीं बना रहा है, ठीक है, आप केवल इसलिए खिला रहे हो 3-4 ओवर डाल देता है ये 50 ओवर की गेम में। 3-4 ओवर तो मैं भी करा सकता हूँ, तो आप मुझे ओवर दी बैट्समैन प्रीफर कैसे कर सकते हो? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि वो भाई 4 ओवर जो डालता है उसमें रन नहीं देता या फिर क्या है, गोल्डन आर्म है मान सकता हूँ। एक विकेट के चक्कर में आप ओवर दी बैट्समैन खिलाओगे, मतलब वो 10-12 रन मारा आपके लिए चलेगा, एक बैट्समैन प्रॉपर 10-12 रन मारा चलेगा, बट वो एक विकेट ला के दे तो हम खिलाएंगे, ये कोई बात ही नहीं हुई यार इस बात की। इसलिए तो मेरे को बुरा लगता है मनीष पांडे जैसे बैट्समैन के लिए। प्रॉपर टेक्निक थी उसके पास, कम से कम 5-6 साल 10 साल से हर मैच इंडिया के ओडीआई स्क्वाड में रहता है, स्टिल उसको ज़्यादा गेम प्लान नहीं देते, गेम टाइम नहीं देते। फिर कहते हैं कि भाई मनीष पांडे तो इन्फॉर्म रहता है। आप एक मैच खिलाते हो, एक नहीं खिलाते तो कोई सेंस नहीं है, वो तो बहुत ही अलग बात हुई मनीष पांडे की। स्टिल 5वां जो रीज़न है वो है ग्रुप स्टेज मैचेस, ठीक है। ग्रुप स्टेज मैचेस की बात मैं करूँ कि जो भाई अप द ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, या फिर बायलैटरल सीरीज़ होती है, या फिर आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है, उसमें अप जो ऊपर वाले बैट्समैन है 1, 2, 3 या फिर ओपनर्स, वो धांसू खेलता है भाई। वो 100, 200, 300 की पार्टनरशिप बनाते हैं, वो 2-4 50 तो बहुत ऐसे छुट्टियों का काम है, 50 मारना, 100 ऐसे मार देते हैं। बट नॉकआउट मैचेस आते हैं, तो WTC के फाइनल में भी मैंने कहा था कि ग्रुप स्टेज मैचेस में कुछ अलग ही हो जाते हैं बैट्समैन, ठीक है। बॉलर तो काम करते अपना, बैट्समैन नहीं कर पाते, ठीक है। WTC के फाइनल में भी ऐसे ही हुआ था। ग्रुप स्टेज नॉकआउट्स में भी, वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट्स हैं अभी तक, उसमें भी यही देखने को मिला। इंडिया के 2019 के भी नॉकआउट्स में देखने को मिला था। उस दिन प्रॉपर 7 बैट्समैन और 2 ऑलराउंडर थे, मतलब आपके पास 8-9 तक बैटिंग थी, स्टिल इंडिया हार गई। ये मतलब मानने लायक बात नहीं, क्योंकि 240 ही चीज़ करने थे। स्टार्टिंग में मैं मान सकता हूँ, बट बाद में आप जब गेम देखोगे ना, इंडिया को ऑलमोस्ट रन ऑफ बॉल चाहिए थे, 70 बॉलों में 70 रन चाहिए थे, या फिर ऐसी सिचुएशन थी इंडिया के पास, क्योंकि हाथ में ही था। भले ही 5 विकेट भी गिर गए थे, क्योंकि 3 बैट्समैन आने बचे थे इंपॉर्टेंट और एक ऑलराउंडर, तो आपके पास टाइम था कि आप बना लो। बट स्टिल कैसा आ रहे वो तो गॉड नोज़ कि मतलब क्या ही हुआ था वहाँ पर। उन्होंने इतनी डॉट बॉल्स खेली 35 से 45 ओवर के बीच में। जडेजा मारे थे एक साइड से, तो धोनी को एक बार चांस लेना बनता था उस टाइम पे, बट स्टिल ही इज़ अ मेस, ही वांट टू टेक आखिरी ओवर द गेम ले जाना चाहते थे, बट उस दिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर छठा रीज़न जो था वो, मतलब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने मतलब कहीं आर्टिकल पढ़ा था, मतलब इसके बारे में मैंने कुछ लिखा था, उसकी शायद नज़र वीरेंद्र सहवाग ने पढ़ ली थी, और उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने एक बात रखी थी कि जब हमारा टाइम था तब हम नेट्स में या इंटर स्क्वाड मैचेस में जो बैट्समैन थे वो इतना जिमिंग नहीं करते थे, वो जिम एक्सरसाइज करते थे, जिम नहीं करते थे। तो वो उस टाइम पे मतलब टाइम निकाल के कोच, कैप्टन, वो सब उनको फोर्स करते थे कि भाई तुम भी बॉलिंग करो, कि भाई तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। बट आजकल का जो मतलब अलग ही एटीट्यूड है क्रिकेटर्स में कि भाई हम बैट्समैन हो तो हम बैटिंग पे ध्यान देंगे। और जब बॉलर्स की नीड, आप 5 बॉलर के साथ खेलती टीम इंडिया, ठीक है, उस वर्ल्ड कप में इंडिया ने 5 बॉलर के साथ खेलती थी। छठा ऑप्शन तो रखो यार। उस दिन भी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उस दिन आप क्या बोलते हैं, युजवेंद्र चहल से बॉलिंग करवाए जा रहे हो ज़बरदस्ती, जो वो बंदा 90 रन खा चुका है 9 ओवर में। 1 ओवर तो कोई और डाल ही सकता था भाई, उससे कम भी पिटवाता वो, क्योंकि आप सामने वाली टीम भी सोचती है भाई दूसरा बॉलर है भाई, इसके बॉलर पे आउट नहीं होना, तो शायद संभल के खेल लेते, क्या पता चांसेस ले ले, आप खुद विकेट ले लेते। बट बैट्समैन में अलग ही एटीट्यूड है भाई, वो नहीं करेंगे बॉलिंग, वो जिम करेंगे 5 घंटे, बट ऐसा नहीं कि 1 घंटा हाथ घुमा ले नेट्स में कि भाई मैचेस में फ़ायदा मिल जाए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन भी शायद कर सकते हैं बॉलिंग, उस टाइम पे जब कर सकते थे। मतलब इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन थे भाई, स्टिल टीम इंडिया ने मतलब जो बैट्समैन उनमें एटीट्यूड था, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया कि भाई हम 1 ओवर तो डाल ही सकते हैं, कि भाई वो इतना पिट रहा है। तो ये जो एरर होता है, मार्जिन ऑफ एरर, कि भाई तुम्हारा एक बॉलर है वो मतलब अच्छा बॉलर है, 10 ओवर कराने वाला बॉलर, बस उसका दिन नहीं है, वो रन खा रहा है, तो तुम 1-2 ओवर तो किसी और से निकलवा सकते हो ना, बट ये ऑप्शन नहीं रखते, क्योंकि
मैचेस में क्या पहले प्रैक्टिस करो ना, तुम हाथ तो घुमाओ साले, तुम जिम में 5 घंटे करते हो, एटलीस्ट आधे 1 घंटा निकाल लिया करो कि भाई नेट्स में बॉलिंग कर ले, तो कैप्टन को फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दी वीडियो। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू या डिस्कशन था वर्ल्ड कप से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ दोस्तों यार शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो ध्यान रखना।